अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये देखें, इस वक्त चूज़े मेरे पास बैठे हुए हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो इस वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं बनाऊंगा कि चूज़े की एक अच्छी हेल्थ क्या होती है, बेहतरीन हेल्थ क्या होती है। जिसे हम कहते हैं चूज़े बड़े नहीं हो रहे, तो हम क्यों चाहते हैं कि हमारे चूज़े जल्दी बड़े हों। सबसे पहली बात यह कि जो हेल्थ है वो क्या चीज़ होती है कि उसकी एज में, जो चिक्स की एज है या कोई भी अगर आप एनिमल बर्ड्स का सेटअप आपने लगाया हुआ है तो उनकी एज के मुताबिक उनकी जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, अगर वो प्रॉपर है, वो 100% सही है, तो फिर तो चाहे वो एज कम हो चाहे वो एज ज़्यादा हो, वो उनकी हेल्थ है वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं। लेकिन अगर उनका मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल वेट कम है, उनका उनकी एक्टिविटीज़ कम है, उनका हाजमा ख़राब है, कोई भी ये तो डिजीज़ वगैरह आ गई ना, लेकिन उनके नॉर्मल एज से, जैसे अब मिसाल के तौर पे ये मुर्गे, ठीक है, अब इस एज के जो मुर्गे हैं वो बांगे भी देते हैं। अभी आपके सामने इसने बांग दी, क्रॉसिंग वगैरह भी करते हैं, और जो भी इनका फ्लॉक होता है उनके ये हेड होते हैं और ये उनको जो है लीड करते हैं, और उनकी सिक्योरिटी का, खुराक का ये इन्होंने ख्याल रखना होता है, जो लीडर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर ये अपने जॉब से पीछे आ जाए, बेचारा आने ना दे सके, या कुछ इस तरह कोई इसको मसला हो जाए, या इसकी सेहत बहुत डाउन हो, या खुदा ना खास्ता इसकी कोई आई डैमेज हो, कोई लेग डैमेज हो तो उससे क्या होगा कि इसके फंक्शनिंग में फ़र्क आएगा, ठीक है। जो इसकी पूरी सिक्योरिटी, जो इसकी मैनेजमेंट है, उसमें फ़र्क आएगा, जिसकी वजह से ये ब्रीडिंग के काबिल नहीं रहेगा। मतलब कि काफ़ी सारे इसी तरह जो चिक्स होते हैं, अब ये इस एज में तो जाहिर सी बात है ब्रीडिंग नहीं करते बिल्कुल भी, लेकिन इस एज में इनका वेट पूरा होना चाहिए। जितना मिसाल के तौर पे 2 महीने के चूज़े हैं, तो इन 2 महीने के हिसाब से जितना वेट बनता है वो इनका होना चाहिए। और एक और चीज़ कि हम अगर किसी के चूज़े देखते हैं वो बहुत बड़े हैं, 2 महीने के हैं सिर्फ, लेकिन हमारे चूज़े बहुत छोटे हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास जो ब्रीड है और जो जो हमने देखे हैं किसी बंदे के चूज़े, उन दोनों की ब्रीड सेम है कि नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये कि ब्रीड उनकी अगर सेम है तो फिर तो हमें चाहिए कि अगर किसी की अच्छी ग्रोथ है तो फिर उतने ही चूज़े होने चाहिए सारों के। लेकिन अगर ब्रीड का डिफरेंस है, मिसाल के तौर पे अगर आप बैंटम्स में चले जाते हैं, ठीक है, बैंटम्स में चले जाते हैं, चाहे वो सील बैंटम्स हो या फिर कोको बैंटम, यानी कि कोई भी बैंटम्स हो फैंसी की या सील वगैरह की, तो अगर अगर आप वो पालते हैं तो उनमें तो जाहिर सी बात है आप जो मर्जी उनको खिलाते रहें, उनका एक हद से बड़ा नहीं होना साइज़। लेकिन जो जो इस तरह के लंबे वाले कद के जो होते हैं, जो स्टैंडर्ड साइज़ के जो होते हैं परिंदे, जानवर वगैरह, तो वो बेचारे अगर कमज़ोर भी हों तो तब भी वो कम एज में भी लंबा कद निकाल जाते हैं। लेकिन फिर वही बात आ गई कि उनकी प्रॉपर एक हेल्थ का एक पे पूरा एक स्केल होता है, एक पैमाना होता है कि आपने किस तरह देखना है एक चिक को। कि मैं आपको मिसाल देता हूँ यार, आपको शायद ऐसे समझ आए ना आए। मिसाल की तरह अब ये चिक है ना एक, ठीक है, अब ये 2 मंथ का, अगर मैं कहूँ कि ये 2 मंथ का है, तो 2 मंथ के हिसाब से इसमें मैं आपको पॉजिटिविटी बता दूँ, नेगेटिविटी। एक तो ये माशाल्लाह एक्टिव है बिल्कुल, इस चूज़े की बात करूँ मैं, ठीक है, ये एक्टिव है माशाल्लाह बिल्कुल, इसको कोई डिजीज़ वगैरह नहीं है, लेकिन ये इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है। एक तो हालांकि इसकी जो मुर्गी थी वो भी आपने देखी हुई है, वो माशाल्लाह इससे काफ़ी बड़ी है साइज़ में, मतलब कि 2.25 या 2 किलो उसका वज़न है। और ये मुर्गा आप देख रहे हैं, ये इसका बाप है। तो अब ये जो चूज़ा है, ये 2 महीने में इतना नहीं होना चाहिए, ये इससे बड़ा होना चाहिए चूज़ा, ठीक है। वैसे माशाल्लाह चलता फिरता खाता पीता बिल्कुल ठीक है ये, लेकिन इसका वेट कम है। तो ये होती है इसकी हेल्थ, ठीक है। अब इसकी ये हेल्थ थोड़ी सा कम है, ये उसमें अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा होता, मिसाल के तौर पे ये इतना भी हो सकता था 2 से ढाई 3 महीने में ना, 3 महीने में इतना हो जाना चाहिए इसे, लेकिन ये इतना नहीं होगा। उसकी वजह मुख्तलिफ होती है कि अब जैसे अब ये मुर्गा फिर रहा है, ठीक है, इसके साथ ये बड़ी मुर्गी फिर रही है, इसके साथ पहले एक मुर्गी थी जो 4 बच्चों वाली आपने देखी हुई है, तो वो इनको फिर मारते हैं। ये देखा अब ये इधर चढ़ गया, तो वो इनको फिर जब मारते हैं तो फिर ये जिसकी वजह से डर में रहते हैं और इनका जो वज़न है वो कम हो जाता है।
तो जितना मेरे पास नॉलेज है मैंने उस हिसाब से आपको बता दिया है। और इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है कि आप इनकी डाइट क्या रखते हैं। डाइट प्लान पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए हमें। और तीसरी जो है ना, जो हमें 25% अपनी अटेंशन देनी चाहिए वो इस चीज़ के आपने इनको आइसोलेट करके रखा हुआ है या नहीं, इनको आपने अलग रखा हुआ है अपने अपना मैंने आपको अभी बाकी तक वो बड़े। चूज़े दिखाए हैं जो कि अपनी ग्रोथ में थोड़े से पीछे, जबकि ये वाली जो आपको मुर्गी नज़र आ रही है ये माशाल्लाह अपनी ग्रोथ में बिल्कुल परफेक्ट है। और ये खाती पीती चलती भागती माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। और ये अपने जो कद के लिहाज से, अपने वज़न और अपनी उम्र के लिहाज से बिल्कुल सही जा रही है। लेकिन अगर हम इसको अच्छी डाइट देते रहेंगे इंशाल्लाह, जैसा कि मिक्स दाना या जो भी घर में पकता है, देखें ना आपके सामने ये बाजरा वगैरह खा रही है। अब ये यहाँ से जो मिट्टी में जो मिक्स होता है ना, ये थोड़ी थोड़ी मिट्टी इनके अंदर जाती है और फिर 1-1.5 महीने बाद इनके पेट में कीड़े होते हैं और फिर जो है ना मसला बनता है और फिर हमें इनकी डीवॉर्मिंग करनी पड़ती है। अब ये देखें माशाल्लाह से ये अज़ानें सुन सुन के ये अपनी क्रीज़ों में लग गई है। तो जितना अब ये अज़ानें सुनती रहे लेकिन ये अलग रहे। अगर मुर्गे के साथ हम रखेंगे तो मुर्गा इसको मारेगा, क्रॉसिंग करने की कोशिश करेगा। और अभी इसका वेट कम है क्योंकि, तो फिर इसके टांगें कमज़ोर होंगी। और अगर हम इसको अलग रखेंगे तो फिर ये इंशाल्लाह सही रहेगी। अच्छा, तो ये जो है ना बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है, लेकिन इसको सिर्फ अलग रखें। जब मैं इसको लेके आया था इसका जो मुंह था वो रेड था, लेकिन अब ये थोड़ा सा वाइट सा हो रहा है। तो इसको गर्म खुराकें इंशाल्लाह थोड़ी सी मैं दूंगा और कोशिश करूंगा कि इसको ज़्यादा अच्छा रख सकूं। ठीक है, माशाल्लाह कलर कितना इसका खूबसूरत है, अच्छी चीज़ माशाल्लाह। लॉन्ग टेल से ये काफ़ी सारी इसके अंदर क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से मैं इसको लेकर आया। अभी इस ना इसके चलने में आपको थोड़ा सा एक लागरपन सा शायद महसूस हुआ, मुझे तो हुआ है। वो इसकी टांगें कमज़ोर है जिसकी वजह से इसको ऐसा लग रहा है। और तीसरा इसका थोड़ा सा ना वेट थोड़ा सा कम है। इसको मैं वेट बढ़ाने की कोशिश करूँगा, गंदम दूंगा इसको इंशाल्लाह, वीट जो होता है। और दलिया ये खाती नहीं है, मकई भी नहीं मकई खा जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन जो है ना ये बाजरा और इस तरह की चीज़ें खाती है, गंदम वगैरह। तो दुआ करिएगा इसके लिए भी। और ये मैंने आपको दे दी इसकी भी एग्ज़ाम्पल। ये 3-3.5 महीने की होगी, ठीक है। और ये अपने एज के हिसाब से ठीक है, कद भी इसका ठीक है, थोड़ा सा वेट इसका थोड़ा सा कम है, ठीक है। वो जाहिर सी बात है, जब बंदा चीज़ लेकर आता है, नई जगह पे लेकर आता है तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और जगह चेंज होने की वजह से, माहौल चेंज होने की वजह से, खुराक चेंज होने की वजह से, जो इसके नेबर्स हैं वो चेंज होने की वजह से काफ़ी एक स्ट्रेस सा आ जाता है। तो उसको फिर कंपनसेट करने में इनको 1 मंथ भी लग सकता है। इसको मेरे पास अभी 1 मंथ तो नहीं हुआ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।